मूवी की स्टार्टिंग एक टाउन में किसी घर को दिखाते हुए होती है, जहां पर हम दो बच्चों को अपनी बेबी सिटर से कहानी सुनते हुए देखते हैं। ये तीनों घर में एकदम अकेले थे क्योंकि इन बच्चों के मॉम और डैड किसी काम से टाउन से बाहर गए थे। हम देखते हैं कि ये तीनों आपस में काफी बातें करते हैं, जिसके बाद वो बेबी सिटर इन दोनों बच्चों को इनके रूम में सुला देती है और जब वो अपने रूम में चली जाती है तभी उसे नीचे के फ्लोर से फोन बजने की आवाज आती है। जिसके बाद वो नीचे आकर चेक करती है तो वो देखती है कि उसे एक अननोन नंबर से कॉल आ रही थी। उस कॉल को सुनने के बाद वो बेबी सिटर एकदम डर जाती है। तभी वो टीवी ऑन करती है जहाँ पर न्यूज में एक एक्सीडेंट के बारे में बताया जा रहा था। हम देखते हैं कि वो बेबी सिटर एकदम से परेशान हो जाती है, लेकिन तभी उसे अपने सामने कोई दिखाई देता है, जिसे देखकर वो डर कर वहां से भाग जाती है और बच्चों के रूम में चली जाती है। लेकिन तभी हम देखते हैं कि कोई उसे आकर जान से मार देता है। अब इसके बाद मूवी 15 साल आगे चली जाती है और हम चार दोस्तों को देखते हैं जिनका नाम माइक, जिल, ब्रैड और सैरा होता है, जो कि अपने एक लाइव कॉन्सर्ट पर जा रहे थे। हम देखते हैं कि ये अपने ट्रिप को काफी एंजॉय कर रहे थे, लेकिन तभी रास्ते में इन सबको एक कैफे दिखाई देता है और ये लोग उसके अंदर चले जाते हैं। कैफे में हमें दो आदमी भी दिखाए जाते हैं जिनका नाम फ्रैंक और डिलन होता है। इनके अंदर आने पर इनको सामने काउंटर पर एक लड़की दिखाई देती है और जिल अपना सेल फोन दिखाकर उस लड़की से किसी शॉर्टकट के बारे में पूछती है, लेकिन इतने में एक आदमी वहां पर आ जाता है और इन लोगों को रास्ता बताने की कोशिश करता है। लेकिन वो सैरा को काफी अजीब तरीके से देख रहा था, जिस बात पर ब्रैड उस आदमी पर एकदम से गुस्सा हो जाता है। लेकिन तभी वहां पर एक पुलिस वाला आ जाता है। वो इस आदमी से वहां से जाने का कहता है और इन लोगों को एक शॉर्टकट बताता है, जिसके बाद ये सभी वहां से निकलकर आगे बढ़ने लगते हैं। लेकिन थोड़ी दूर जाने पर जिल को पता चलता है कि वो अपना सेल फोन तो उस कैफे के काउंटर पर ही भूल आई थी, जिस पर माइक उसे ठीक से चेक करने का कहता है, लेकिन उसका फोन वहां पर नहीं था। जिस पर ब्रैड उसे कहता है कि इन लोगों को उसके नंबर पर कॉल करनी चाहिए, अगर फोन कैफे में हुआ तो ये लोग जाकर ले आएंगे। जिसके बाद सैरा अपने फोन से जिल के नंबर पर कॉल करती है और एक आदमी से इनकी बात होती है। वो अपने आप को कैफे का स्टाफ बताते हुए इन लोगों से इनकी लोकेशन पूछता है और सैरा के लोकेशन बताने पर वो आदमी इससे कहता है कि ये लोग इसके घर के पास ही हैं और वो अपनी ड्यूटी खत्म करके अभी अभी घर आया था, तो वो लोग अपना फोन इसके घर आकर ले सकते हैं। वो आदमी अपना एड्रेस बताकर फोन को बंद कर देता है, जिसके बाद ये सभी एक टाउन के अंदर चले जाते हैं, लेकिन वहां आकर इनको एड्रेस की समझ नहीं आती। माइक गाड़ी रोककर सैरा से उस नंबर पर कॉल करने का कहता है, लेकिन सारा देखती है कि उसके फोन में तो सिग्नल ही नहीं आ रहे थे। ये सुनकर माइक और ब्रैड भी अपना फोन चेक करते हैं, पर उनके फोन के भी सिग्नल नहीं थे। जिसके बाद ये चारों टाउन में उस आदमी का एड्रेस ढूंढने लगते हैं जिसने इन लोगों को यहाँ पर बुलाया था। टाउन में घूमते हुए ये लोग नोटिस करते हैं कि यहाँ इनके अलावा कोई दिखाई नहीं दे रहा था, लेकिन इनके काफी देखने पर भी जब वो एड्रेस इन लोगों को नहीं मिलता तो ये सब एक जगह पर वेट करने लगते हैं। लेकिन उस आदमी का वेट करते करते इन्हें रात हो जाती है, जिसके बाद ये लोग यहाँ से जाने लगते हैं। लेकिन गाड़ी के पास जाने पर इन्हें पता चलता है कि इनकी गाड़ी तो खराब हो रखी थी। माइक गाड़ी को चेक करने की कोशिश करता है, लेकिन इन्हें कुछ भी समझ नहीं आती। तभी सामने इन्हें एक आदमी दिखाई देता है और माइक इससे बात करने की कोशिश करता है, लेकिन वो आदमी वहां से बिना उसकी बात का जवाब दिए चला जाता है। अब ये सभी काफी टाइम से टाउन में घूम रहे थे, ना तो इन लोगों को इनके अलावा कोई और दिखाई दे रहा था और ना ही इनके फोन में सिग्नल आ रहे थे। लेकिन तभी जिल की नजर एक आदमी पर पड़ती है जो कि एक क्लाउन था और वो काफी गुस्से में जिल को देख रहा था। जिल भी ये देखकर डर जाती है, लेकिन तभी हम देखते हैं कि एक गाड़ी जिल से टकराने लगती है, पर वो बच जाती है और उस गाड़ी में से डिलन और फ्रैंक नाम के दो लड़के निकलते हैं। पहले तो ये दोनों जिल पर काफी गुस्सा होते हैं, पर जिल इन सब से कहती है कि उसने यहाँ पर एक क्लाउन को देखा था, जिस पर माइक उसे समझाता है कि वहाँ कोई नहीं है। ये सभी बात कर रहे होते हैं तो फ्रैंक अपने फोन में सिग्नल चेक करता है, पर इतने में अचानक से उसकी गाड़ी में से एक क्लाउन निकलकर उसको मारने लगता है। ये सब कुछ समझ पाते इससे पहले ही वहाँ पर एक और क्लाउन आकर फ्रैंक पर पेट्रोल डालकर उसे जिंदा जला देता है। ये देखकर वो सभी एकदम से डर जाते हैं, लेकिन तभी वहां पर तीसरा क्लाउन भी आ जाता है और ये तीनों मिलकर इनका पीछा करने लगते हैं। जिसके बाद ये सभी अपनी जान बचाते हुए वहां से भाग जाते हैं। ये लोग भागते हुए एक बस के अंदर जाकर छिप जाते हैं और उन क्लाउन से बचने की कोशिश करते हैं। मौका देखते ही वो वहां से भागकर एक वैन के पास जाते हैं। तभी माइक को अपने सामने एक ट्रेलर दिखाई देता है और वो डिलन को अपने साथ लेकर उस ट्रेलर को चेक करने के लिए जाता है। मौका देखकर वो सभी को इशारा कर अपने पास बुलाता है, पर जब ये तीनों जाने लगते हैं तो एक क्लाउन जिल को पकड़ लेता है। ब्रैड और सैरा तो इनके पास आ जाते हैं, लेकिन जिल को ना देखकर माइक उससे चेक करने वापस वैन के पास आता है और उसको ढूंढने लगता है। लेकिन तभी इनको अपने सामने एक क्लाउन दिखाई देता है और ये डर कर वहां से भागकर किसी बिल्डिंग के अंदर छिप जाते हैं।
पर वो क्लाउन वहाँ पर भी इनका पीछा करते हुए आ जाते हैं और डिलन जो कि लास्ट में चल रहा था तो उसे एक क्लाउन पकड़कर अपने साथ रूम में लॉक कर लेता है, जहाँ पर वो उसे जान से मार देता है। तभी इनके सामने दूसरा क्लाउन आ जाता है और ये उसे देखकर डर कर वहाँ से भाग जाते हैं। ब्रैड और सैरा किसी तरीके से बचते हुए एक सेफ जगह पर आ जाते हैं, लेकिन तभी वहाँ पर भी क्लाउन आ जाता है, जिसे देखकर वो एकदम डर जाते हैं। इन्हें अपने सामने एक ही रास्ता दिखाई देता है जो कि इस बिल्डिंग की छत पर जाता था, तो वो मौका देखकर वहाँ से ऊपर भाग आते हैं और ऊपर आकर छिप जाते हैं। लेकिन हम देखते हैं कि वो क्लाउन इनका पीछा करते हुए ऊपर आ जाता है और सैरा को पकड़कर अपने साथ लेकर जाने लगता है। इससे पहले कि वो उसे मार पाता, ब्रैड ये देखकर उस पर हमला कर देता है और जैसे तैसे वो मौका देखकर उसी के क्रोबार से उस क्लाउन की जान ले लेता है। सैरा ये देखकर काफी डर जाती है और क्लाउन को चेक करने पर ब्रैड को जिल का सेलफोन मिलता है जो वो कैफे में भूल आए थे। तभी इसका ध्यान उस क्लाउन के हाथ पर बने टैटू पर जाता है और वो समझ जाता है कि ये सभी क्लाउन उसी कैफे में काम करते हैं और इन्हीं लोगों ने इन सबको यहाँ पर बुलाया था। तभी हम जिल को देखते हैं जो कि जिंदा थी और एक लेडी क्लाउन ने उसे बांध रखा था। यहाँ ये दोनों इस बिल्डिंग से सेफली बाहर निकल आते हैं और माइक को अपने साथ लेते हुए डिलन की गाड़ी की तरफ जाने लगते हैं और मौका देखकर वो गाड़ी को लेकर वहाँ से भाग जाते हैं। ब्रैड इन सब से कहता है कि इन्हें पास के पुलिस स्टेशन में जाकर किसी की हेल्प लेनी होगी। तभी कुछ दूर जाने पर ब्रैड को अपने सामने कोई खड़ा हुआ दिखाई देता है और वो गाड़ी को रोककर बाहर निकल आता है, जो कि उसकी सबसे बड़ी गलती थी क्योंकि उसके सामने वही क्लाउन था। ब्रैड ये देखकर एकदम से डर जाता है और इससे पहले कि वो कुछ समझ पाता तभी बाकी के क्लाउन आकर इन सबको घेर लेते हैं। माइक और सैरा मौका देखकर वहाँ से भाग जाते हैं और ब्रैड भी इन लोगों को वहाँ से भागता हुआ देखकर जंगल की तरफ जान बचाता हुआ चला जाता है। भागते भागते उसकी नजर एक घर पर पड़ती है और वो उस घर के अंदर चला जाता है। अंदर आने पर इसकी मुलाकात एक लेडी से होती है जिसका नाम ओलिविया था। ब्रैड उस लेडी से फोन मांगते हुए उसकी हेल्प करने का कहता है, जिस पर ओलिविया कहती है कि उसको फोन की जरूरत नहीं पड़ती, उसका बेटा उसका बहुत ख्याल रखता है। ब्रैड उसकी बात सुनकर उनके बेटे के बारे में पूछता है और ओलिविया उससे कहती है कि वो जल्दी घर आने वाला है। साथ में ये भी कहती है कि वो ब्रैड की मदद जरूर करेगा। तभी ब्रैड ओलिविया से इस टाउन में मौजूद क्लाउन्स के बारे में पूछता है, जिस पर ओलिविया इसे बताती है कि 15 साल पहले इस टाउन में एक फैमिली रहा करती थी जिसमें एक आदमी, एक औरत और उसके 2 बच्चे थे जिनको हमने स्टार्टिंग में देखा था। उन दोनों बच्चों का नाम मैगन और रिकी था और उनकी मॉम एक मेंटल पेशेंट थी जिसको उनके डैड उस रात मेंटल हॉस्पिटल लेकर गए थे और एक बेबी सिटर को उन बच्चों का ध्यान रखने के लिए कहा गया था। और उस रात जो कॉल सुनकर वो बेबी सिटर डर गई थी, उसमें पुलिस ने उसे उन बच्चों की मॉम के बारे में बताया था कि वो हॉस्पिटल से भाग गई है और उसने अपने हस्बैंड को भी जान से मार दिया है। डर के मारे वो बेबी सिटर कुछ समझ पाती तभी वहाँ पर उसे रिकी दिखाई देता है जो कि क्लाउन की कॉस्ट्यूम पहनकर उसके सामने आ जाता है, जो कि उसे काफी अजीब लगता है। वो रिकी से बात करने की कोशिश करती है लेकिन वो भागकर ऊपर कमरे में चला जाता है। लेकिन जब वो रूम में जाकर उसे चेक करती है तो रिकी उसे कहीं भी दिखाई नहीं देता। तभी उससे बाहर से किसी चीज की आवाज आती है और वो उसे चेक करने के लिए जाती है, लेकिन हमने देखा था कि इतने में उसकी मौत हो जाती है और उसको मारने वाली उनकी मॉम थी जो कि और कोई नहीं बल्कि ओलिविया ही थी। उसके बच्चे इसके पागलपन के बारे में जानते थे और उसे लोगों को मारता हुआ देखकर वो दोनों बच्चे खुश होते थे। जैसे जैसे वो दोनों बड़े हुए उनका पागलपन और भी ज्यादा बढ़ता गया। वो बताती है कि रिकी और मेगन को भी लोगों को मारना पसंद था, इसलिए उन्होंने मिलकर टाउन के सभी लोगों को मार डाला था और जो लोग इनका साथ देते थे वो भी इनकी तरह क्लाउन बन गए। ओलिविया की बात खत्म होने पर ब्रैड समझ जाता है कि अब वो भी यहाँ पर फंस चुका है क्योंकि ये उन्हीं क्लाउन्स का घर था जिससे वो जान बचाकर भागा था। तभी ब्रैड उसके बेटे को देखकर डर जाता है और मौका देखकर वहाँ से बाहर निकल आता है। यहाँ माइक और सैरा भी अपनी जान बचाकर काफी टाइम से भाग रहे थे और अपने सामने एक ट्रक को देखकर वो इसमें बैठकर यहाँ से जाने का प्लान बनाते हैं, लेकिन वो ट्रक उन्हीं क्लाउन्स का था। मौका देखकर वो इस ट्रक के अंदर बैठकर यहाँ से जाने की कोशिश करते हैं, लेकिन वो क्लाउन इन दोनों को पकड़ लेता है, जिसके बाद हम इन्हें भी जेल के पास बंधा हुआ देखते हैं। माइक इन सभी क्लाउन्स को देखकर एकदम से चिल्लाने लगता है, लेकिन तभी एक पुलिस वाला वहाँ पर आकर इसे मारने लगता है, जो कि और कोई नहीं बल्कि वही था जिसको हमने कैफे में देखा था, जो कि इन्हें शॉर्टकट बताता है। वो कई सालों से क्लाउन्स के साथ मिला हुआ था, जिस वजह से ये लोगों को बेरहमी के साथ मारने के बाद भी आज तक पकड़े नहीं गए थे। तभी हम रिकी को भी वहाँ पर देखते हैं, जो कि आकर जिल को जान से मार देता है क्योंकि वो काफी ज्यादा चिल्ला रही होती है। जिसके बाद ये क्लाउन्स उसकी लाश उठाकर वहाँ से चले जाते हैं। जिल की मौत से वो पुलिस वाला रिकी पर गुस्सा हो जाता है क्योंकि वो उसे अपने लिए चाहिए थी। वो रिकी पर चिल्लाने लगता है, लेकिन रिकी को उस पर भी गुस्सा आ जाता है और वो उसे भी जान से मार देता है। तभी हम ब्रैड को देखते हैं जो कि रिकी का पीछा करते हुए यहाँ पर आया था। वो मौका देखकर सैरा को खोल देता है, जिसके बाद ये दोनों माइक को छुड़ाने के लिए जाते हैं।
लेकिन ये दोनों देखते हैं कि माइक के हाथों को क्लाउन्स ने कुर्सी में कीलों के साथ ठोक रखा था और इससे पहले ये उसे वहां से छुड़ा पाते तभी वो क्लाउन्स वापस आकर इनको रोकने की कोशिश करते हैं। लेकिन ब्रैड और सैरा अपनी जान बचाकर वहां से भाग जाते हैं। माइक जैसे तैसे अपने हाथ खोलकर उन सब क्लाउन्स को यहाँ पर रोकने की कोशिश करता है और उनमें से एक क्लाउन को जान से मार देता है, जिसके बाद हम देखते हैं कि ये दोनों क्लाउन्स के ट्रक में बैठकर यहाँ से जाने लगते हैं। लेकिन इतने में वो क्लाउन्स आकर इन्हें पकड़ लेते हैं और इन्हें जान से मारने की कोशिश करते हैं। लेकिन तभी वहां पर माइक आकर उनमें से एक क्लाउन को मार देता है और उसे क्रशर के अंदर डाल देता है। हम देखते हैं कि माइक काफी ज्यादा जख्मी होने की वजह से वहीं पर गिर जाता है और सैरा समझती है कि क्लाउन्स ने माइक को ट्रक के क्रशर के अंदर डाल दिया है और वो अब मर चुका है। तो वो ब्रैड को जल्दी से ट्रक को स्टार्ट कर यहाँ से जाने का कहती है, जिसके बाद ये दोनों अपनी जान बचाकर सेफली इनका ट्रक लेकर टाउन से निकल जाते हैं। लेकिन मूवी के लास्ट सीन में हम देखते हैं कि रिकी और मेगन अभी भी जिंदा थे। और इसी के साथ ये मूवी